पार्ट 1 में हमने देखा था इंस्टाग्राम और फेसबुक को हमने मेटा बिजनेस सूट के अंदर ऐड ऑन किया था। सबसे पहले हमने फेसबुक पर पेज बनाया, फिर उसके बाद हमने मेटा मेटा बिजनेस सूट के अंदर उनको कनेक्ट किया और फिर उसके बाद हमने एड्स मैनेजर अकाउंट बनाया जिसमें सारी चीजें सेटअप किया। उसके बाद आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे एड्स मैनेजर अकाउंट खोल लेंगे। तो आज की वीडियो में हम कैंपेन बनाना भी सीखेंगे और आज की वीडियो में हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी सीखेंगे। जानने वाले हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और किस टाइप के हैं। सबसे पहले हम यहाँ से आगे जाएंगे। अब देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर खुल गया है एड्स मैनेजर का। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर में क्रिएट लिखा दिख रहा होगा आपको। यहाँ से हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर हम आ गए। ऑप्शन के नीचे देखिए आप यहाँ पर चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर से हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर 6 तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला देख सकते हैं आप अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब बता देता हूं, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, वो आप अपने बिजनेस को अवेयर करना चाहते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बताना चाहते हैं, आपके सर्विसेज क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, दूसरे लोग इसको देखकर अप्रोच करें आपको, ये चाहते हैं। तो इस कारण से लोग अवेयरनेस एड्स चलाते हैं। अवेयरनेस एड्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, अवेयरनेस में खुद ही लिखा हुआ है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। जो तुम्हें जानना चाहते हैं उनको शो करता है एड्स। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। गुड स्कोर है इसमें, इसमें रीच मिलती है आपकी वीडियो को, ब्रांड अवेयर होता है और वीडियो पे व्यूज आती है। सेकंड कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई पेज है जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस पर विजिट कराना चाहते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक का यूज किया जाता है। इसमें ज्यादातर जो है लिंक क्लिक होते हैं, लैंडिंग पेज व्यू होती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हो गया, मैसेंजर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू विजिट हो गया या फिर कॉल्स हो गया। ये सारे के सारे ट्रैफिक के अंदर आते हैं। ट्रैफिक में ज्यादातर लोग अपने ब्लॉग्स हो गए या फिर अपने पेजेस हो गए, पेजेस जिसमें आपकी सर्विसेज है या फिर आपके कोई प्रोडक्ट्स है, उसके लिए वो ट्रैफिक लाते हैं, इसलिए ट्रैफिक कैंपेन का यूज करते हैं वो। तीसरा हम चलते हैं इंगेजमेंट के पर। इंगेजमेंट इसमें क्या होता है, ज्यादातर लोग इंगेजमेंट तब चलाते हैं जब उनको कोई लीड्स चाहिए होती है, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम मैसेज के थ्रू। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एंगेजमेंट में लिखा हुआ है गेट मोर मैसेजेस, परचेज थॉट, मैसेजिंग वीडियो, पोस्ट एंगेजमेंट, लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। आई मीन इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कस्टमर के मैसेजेस आते हैं। इसमें गुड स्कोर है मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ती है और कन्वर्सेशन हो पाती है हमारी कस्टमर के थ्रू। और लास्ट है आपका कॉल्स, इसमें कॉल्स भी अवेलेबल है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव पे देखेंगे, ये भी सेम इंगेजमेंट की तरह ही है, इसमें बस थोड़े से चेंजेस हैं जो इंगेजमेंट से है। चौथा है लीड्स। लीड्स में भी हम सेम वही चीजें करते हैं, अपने जो है प्रोडक्ट या फिर सर्विस दूसरे ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑडियंस तक पहुंचाते हैं जिसके द्वारा वो हमारे लीड्स कन्वर्ट हो पाए। इसमें क्या होता है, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड के लिए। इसमें गुड्स फॉर क्या है, वेबसाइट विजिट है या फिर इंस्टेंट फॉर्म हो गया, या फिर फॉर्म आप डाल सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट करवा सकते हैं। दूसरा हो गया इंस्टेंट फॉर्म, फिर उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस, कस्टमर से सीधा कन्वर्सेशन या फिर कॉल्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं जिन जिन गुड्स पे दिखा रहा हूँ उस पे आपको सही से उसने बताया हुआ है यहाँ पर क्या चीजें उसके बारे में है, तो आप यहाँ पर से भी देख के चीजें जान सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन की भी आपने बहुत सारी एड्स वीडियो देखी होगी जिसमें आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है सीखो ऐप।
सीखो ऐप भी इसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव का यूज करता है। इसमें ऐप प्रमोशन में ये होता है, ऐप इंस्टॉल के लिए अप्रोच किया जाता है किसी अदर ह्यूमन को, ताकि वो उस ऐप को इंस्टॉल करे। इसमें भी देख सकते हैं ऐप इवेंट है और ऐप इंस्टॉल है। इसमें हम अदर ह्यूमन को इंस्टॉल करने के लिए अप्रोच करते हैं अपने ऐप को। लास्ट हो गया सेल्स। सेल्स में हम फाइंड करते हैं ऐसे पीपल को जो हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे सर्विस से रिलेटेड हो, जो उसमें इंटरेस्ट रखता हो। उन लोगों को हम टारगेट करते हैं और उसके थ्रू हम अपने वेबसाइट पर विजिट करवाते हैं और वहां से वो परचेस करता है। इसमें देख सकते हैं आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कैटलॉग सेल कर सकते हैं, मैसेंजर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल्स कर सकते हैं। आपको ये 6 के 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करती है, क्या काम करती है। इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम अवेयरनेस के अंदर हम सबसे पहले एक कैंपेन बनाते हैं अवेयरनेस का। अवेयरनेस कैसे चलेगा? अवेयरनेस पे हम यहाँ पर गए, यहां से हमने क्लिक किया अवेयरनेस, आगे कंटिन्यू। आगे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 3 एड सेट बना हुआ है। एक आया है एक न्यू अवेयरनेस कैंपेन, दूसरा है न्यू अवेयरनेस एड सेट और तीसरा है न्यू अवेयरनेस एड। इन तीनों में ही अलग अलग वर्क होने हैं और तीनों के जरिए ही हमारा एक एड्स कैंपेन चलेगा। तो इन सब में मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या काम करना है। आपको ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको, और आपको इस पे आगे रिविजन्स भी करने पड़ेंगे आपको अच्छे से सीखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कैंपेन नेम दिया हुआ है। कैंपेन नेम में कैंपेन नेम डाल सकते हैं, जैसे कि हो गया डिजिटल मार्केटिंग अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पर से आ गए हम। यहाँ पर हमने देखा है बाइंग टिप्स। बाइंग टिप्स में ऑप्शन है, ये सही है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर छोड़ देते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव में हमने अवेयरनेस पहले से ही पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है अवेयरनेस का। अगर हम एडिट करते हैं तो यहाँ पर 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमें दिख जाता है। अगर अवेयरनेस की जगह आपको कोई और अगर सर्च करना है, अभी कोई और यूज करना है, तो अभी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस ही करना है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे हम चलते हैं। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, इसको छोड़ देते हैं। एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एबी टेस्टिंग में क्या होता है, 2 कैंपेन चलती है हमारी। 2 कैंपेन में जो कैंपेन सबसे बेस्ट चलती है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे कैंपेन को हम बंद कर देते हैं। इसको कहते हैं एबी टेस्टिंग। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एबी टेस्टिंग हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग वर्जन टू सी व्हाट वर्क बेस्ट। मतलब कि कौन सा बेस्ट वर्क करता है उसको कंपेयर करके उसको जो है बढ़ा देते हैं और दूसरे वाले को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल ऐड कैटेगरी। यहाँ से कैटेगरी पे हम जाते हैं। अगर आपका देखिए कोई भी वर्क है, यहाँ पर हमारे को 4 तरह के कैटेगरी देखने को मिलता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो 4 तरह के ये है, फाइनेंशियल, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस है तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाले पे जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप कोई जॉब रोल देना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए एम्प्लॉयमेंट का यूज होता है। तीसरा है हाउसिंग। अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो उसके लिए आपको हाउसिंग यूज करना है। सोशल इश्यूज, अगर आप कोई अवेयरनेस चलाना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल चीजों के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, तो आपको यहाँ पर सोशल इश्यूज पे काम करना पड़ेगा। तो ये 4 तरह के कैटेगरी है। तो हमारे यहाँ पर जिस हिसाब से बनता है ये हमारा एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को सर्विस देता हूँ, सर्विस देने में हमारा प्रोडक्ट और सर्विस आता है। एम्प्लॉयमेंट हटा देता हूँ। आप समझ गए होंगे ये 4 कैटेगरी में आपको कैसे कैसे क्या यूज करना है। कंट्री कंट्री में हम इंडिया ही रखेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट एडसेट नेम। एडसेट नेम यहाँ पर से हम डाल देते हैं आनंद शर्मा अवेयरनेस एडसेट। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ भी हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पर हमारे अवेयरनेस में। तो यहाँ पर ये देखते हैं परफॉर्मेंस गोल में। देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स।
मतलब ये कह रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं ऐसे लोगों तक पहुंचे, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, हमारे एड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये होता है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। अब दूसरा है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन का मतलब ये है, इसका कहना है कि ये एक ऑडियंस को ही ज्यादा से ज्यादा बार हमारी एड्स को दिखाने की कोशिश करता है, ताकि उसको जो है माइंड में सेट हो जाए वही चीज कि ये एड्स मैंने देखा था, इस चीज के लिए थी। समझ रहे हैं? थर्ड है मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जो तुम्हारे चीजों से इंटरेस्टेड रहते हैं, तुम्हारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर आपका नया बिजनेस है तो स्टार्टिंग में मैं खुद ही आपको कहूंगा कि मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स पे ही चलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके एड्स को देख पाए। फिर उसके बाद यहाँ पर वीडियो व्यू गोल्स भी है। मैक्सिमम ट्रू प्ले व्यू, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वैसे लोगों को दिखाया जाए जो 15 सेकंड से ज्यादा आपकी वीडियोस देख चुका है। और दूसरा है मैक्सिमम 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो प्ले, जो 2 सेकंड तक वीडियो देखी है उसको दिखाए। तो हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं करते क्योंकि अभी हमारा फ्रेश अकाउंट है, यहाँ पर अभी हमें कुछ भी चूज नहीं करना है। हम सिर्फ यहाँ पर मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स चूज करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फेसबुक पेज आपको दिख रहा होगा, डिजिटल विथ आनंद नाम से आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर से देख सकते हैं अभी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी मिनिमम 2 होनी चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी हमारी 2 है इन 7 डे, मतलब कि 7 दिन में मिनिमम 2 बार एक ऑडियंस को हमारी एड्स दिखेगी। ये होती है फ्रीक्वेंसी, एड फ्रीक्वेंसी। इससे ये रहता है मिनिमम 2 बार देखने से इसको उस ऑडियंस तक का ये पता चलता है कि हाँ, इस बिजनेस का ये मोटो था एक तरह से। इससे आगे हम चलते हैं। आगे है बजट शेड्यूल। बजट शेड्यूल में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली बजट यहाँ पर लगाया हुआ है 200 रुपए। 200 रुपए डेली बजट, मतलब कि अगर आज मैंने लगाया तो कल 200 तक आपका खर्च हो जाएगा। और यहाँ पर लाइफ टाइम बजट भी है। लाइफ टाइम बजट में ये रहेगा कि आप लाइफ टाइम बजट लगा दीजिए अपना, कितना आपने बजट लगाया है, स्टार्टिंग अपना यहाँ से आप स्टार्ट कब करना चाहते हैं और एंड कब करना चाहते हैं। ये होता है लाइफ टाइम बजट में। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप डेली बजट ही चूज करें। लाइफ टाइम बजट तब चूज किया जाता है जब आपका कोई इवेंट हो रहा हो। इवेंट में आप चाहते हैं कि मेरे को इतना ही पैसा लगाना है, मैं एक बार लगा के अपना झंझट दूर कर लूं, इसलिए आप वहां पर लाइफ टाइम इवेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली के अकॉर्डिंग चलाना है तो ये बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने डेली बजट 200 लगाया, 200 हो गया। स्टार्टिंग डेट मेरा आज का है और आज मैं चलाने वाला हूँ ये 18 बजे। तो यहाँ से एंड डेट हमने कोई सेट नहीं किया है, एंड डेट हम सेट नहीं कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोकेशन पे चलते हैं। लोकेशन हमें अपने एरिया का ही सेलेक्ट करना है। लोकेशन जैसे कि अभी मैं यहाँ पर नांगलोई रहता हूँ, नांगलोई दिल्ली, तो हम अपने एरिया का सेलेक्ट करते हैं। जहाँ का आपको, जहाँ के ऑडियंस आपको पकड़ने हैं वहां के ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने लोकेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एक और चीज, जितना छोटा लोकेशन आप चूज करेंगे उतनी महंगी आपकी एड्स चलेगी। ये आपको लीड्स या फिर एंगेजमेंट में आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर से हम सबसे पहले नांगलोई, ये आ गया नांगलोई। नांगलोई में आप देख सकते हैं 17 किलोमीटर यहाँ पर आपको दिखा रहा है। 17 किलोमीटर के रेडियस में चलेगी ये, 17 किलोमीटर से कम में नहीं चलेगी। तो ये हमने नांगलोई में 17 किलोमीटर के अकॉर्डिंग चलाया है। इससे देख सकते हैं आप 17 किलोमीटर की जगह आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 40 80 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मल मिनिमम ही रखेंगे, 17 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। आगे हम चलते हैं। शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे। शो मोर ऑप्शन में मिनिमम एज पूछा है हमसे। मिनिमम हम कौन से एज ग्रुप के लोगों को दिखाना चाहते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर से हम चूज कर लेते हैं 23 या फिर 22। 22 से लोग मिच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग जो है इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए 22 सही रहेगा।
आगे हम चलते हैं लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस में यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। आगे हम यहाँ से चलते हैं, शो मोर ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं रह गया। अब कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे न्यू अवेयरनेस ऐड पे, यहाँ पर भी अपना कोई भी डाल देगा। ऐड नेम मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का इसने पेज खुद ही, इंस्टाग्राम का अकाउंट इसने ऑटोमेटिक ही यूज कर लिया है, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट है आपस में, इसलिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ नॉर्मली ये पूछा है कि आप मैसेजेस करवाना चाहते हैं अवेयरनेस में भी, या फिर कॉल्स, वेबसाइट, या फिर इंस्टेंट। यहाँ से हम मैसेजेस नॉर्मल लेते हैं, मैसेजेस में इंस्टाग्राम मैसेज हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर या अवेयरनेस में कभी भी आप इस चीज के भरोसे ना रहे कि आपके पास कोई मैसेजेस आएगा या फिर कोई आपको लीड्स आएगी, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए ही होती है। ज्यादातर लोग देख कर ही चले जाते हैं, इसमें आपको कोई बटन पॉपअप होकर नहीं आता है। एड क्रिएटिव्स के अंदर गए हम, यहाँ पर सेटअप क्रिएटिव दिख रहा होगा आपको। सेटअप क्रिएटिव के अंदर गए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर से वीडियो ऐड पे जाएंगे। यहाँ पर वीडियो पे गए, हम यहाँ पर से कोई सी भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन। ये हमारी यहाँ पर वीडियो ऐड हो गई है। वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ। वीडियो कुछ इस टाइप से दिखेगा हमारी। ये फेसबुक फीड पर है, इंस्टाग्राम फीड पर हमारी ऐसी वीडियो दिखेगी। फिर उसके बाद हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेंजर यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ से आप जब भी क्लिक कीजिएगा ये सीधा आपको मैसेंजर पे पहुंचा देगा। तो इस अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, इस टाइप के लोगों को शो होगा। तो हम इस पे आगे काम करते हैं। आगे यहाँ पर फ्लेक्सिबल मीडिया इनेबल है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर लैंडस्केप, यहाँ पर अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो अगर यहाँ पर दिया है आपने, यहाँ पर 3 तरह के वीडियो के लिए ये मांग करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको जैसे कैसे। ऐड वीडियो, यहाँ पर से मैंने मान लीजिए ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल, स्क्वायर और हॉरिजेंटल, ये 3 फॉर्म में हमारे को वीडियो चाहिए। लेकिन ये 3 फॉर्म में हमारे पास वीडियो नहीं है, तो इसलिए ये इस अकॉर्डिंग ही यूज कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर इनेबल किया हुआ है, ताकि हमारी ये वीडियो जो है फ्लेक्सिबल हो जाए, इन तीनों फॉर्म में ही अच्छे से शो हो जाए। आगे हम प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर से ऐड करेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट, तो यहाँ पर से हम प्राइमरी टेक्स्ट इसके डालते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर से हेडलाइन, हेडलाइन यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर से कॉल टू एक्शन आप क्या देना चाहते हैं, सेंड मैसेज हो गया, अप्लाई हो गया, ये कॉल टू एक्शन मैसेजेस हो गया। और हेडलाइन यहाँ पर हमारा चैट अस नाउ, ये हमारा ये हेडलाइन होता है। मैं आपको शो करा देता हूँ, ये देखिए सेंड मैसेजेस दिख रहा है आपको, इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। ये मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन पहले से ही रखा हुआ था, ताकि यहाँ पर यूज कर पाऊँ मैं। आगे हम यहाँ पर से चैट बिल्डर पर फॉर्म भी, फॉर्म टाइप का भी डाल सकते, चैट बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर से हम आप मैसेंजर के अंदर हम चैट बिल्डर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर से एफएक्यू यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एफएक्यू यूज कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ से ये आप चेक कर सकते हैं आप बाकी, और उसके बाद यहाँ पर से आप पब्लिश कर सकते हैं। सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है कि हमने इसको कैसे ऐड किया है। थोड़ी देर शेड्यूल पे जाएगा, शेड्यूल पे नहीं, हाँ आई मीन शेड्यूल पे जाएगा अभी ये एड्स, क्योंकि हमने 6 बजे का लगाया हुआ है। 6 बजे का लगाया हुआ है, उस अकॉर्डिंग ये शेड्यूल पे जाएगा। शेड्यूल पे होने के बाद ये 6 बजे प्रिपेयर होगा उस ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कि जो ऑडियंस इससे इंटरेस्टेड हो। फिर उसके बाद वो उन लोगों को दिखाएगा हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। फिर ये उस हिसाब से रिजल्ट भी दिखाएगा। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा